दवाई देने वाली हूँ। मैं हिंगोली जिले से हूँ। मैं काम करने के लिए बाहर आई हूँ। मुझे 4 बेटियां हैं। मुझे बेटा नहीं था, तो मैंने पिता परमेश्वर की प्रार्थना सच्चे दिल से की। तो मेरी प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली, तो मुझे बेटा दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से शाम के लिए, आज इस सुंदर से समय के लिए हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज जितने मेरे मसीह भाई बहन आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आज हर एक मसीह भाई बहनों के उलझन को दूर करने वाला है। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हम जानते हैं हमारे जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ को लेकर के उलझन रहती है। हम घबराए रहते हैं, हम डरे रहते हैं, हम भयभीत होते हैं, लेकिन आज आपको भयभीत नहीं होना। अपने उलझन में जिस तरीके से आप परमेश्वर के यदि भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और विश्वास करते हैं, जब आप चिंतित हैं, जब आप परेशान हैं अपने जीवन में, बहुत सारी उलझन में आप पड़े हैं, आपको समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे ढेर सारी आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जितने लोग आज उलझन में पड़े हैं, क्योंकि संसार के लोग सभी हैं जो आज उलझन में पड़े हैं, आज उनको खुद नहीं समझ में आता कि मेरे बच्चों का जीवन क्या होगा, या मेरा जीवन क्या होगा, या मेरा भविष्य कैसा होगा, या मेरा परिवार कैसा होगा, या मेरे परिवार में क्या होने वाला है। आज मेरी नौकरी चली गई, आज मैं बहुत चिंतित हूँ, आज मेरा बिजनेस नहीं चलता, ये है वो है, बहुत सारी बातें आप अपने मन में उलझन लेकर के बैठे हैं। लेकिन आप विश्वास रखिए, इस प्रार्थना को सुनिए और करिए, आपके जीवन में आपको ढेर सारी ब्लेसिंग, आपको आशीष मिलेगी। जब इस प्रार्थना को आप पूरी रिसीव करेंगे तो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में प्रभु ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जीवन कठिन है, इस बात को याद रखिएगा। जीवन संसार में जो है कठिन है, हर समय उतार चढ़ाव आपके जीवन में अनेक प्रकार के मोड़ आते रहते हैं, अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आपके जीवन में हमेशा आते हैं, हर इंसान के जीवन में आता है। आप चिंता ना करें, आप भरोसा रखें और विश्वास करें कि प्रभु मेरे जीवन में मुझे ब्लेसिंग करेगा, मुझे आशीष देगा और मेरे जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने चाह रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है जीवन तो कठिन है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि जब हम संसार के जिस तरह की दृष्टि से जब चलते हैं, जीवन जीते हैं, तो हमारे जीवन बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। लेकिन जब प्रभु का सहारा लेते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, तो हमारे जीवन में किसी प्रकार की उलझन नहीं होती, किसी प्रकार की घबराहट नहीं होती, किसी बात की चिंताएँ नहीं होती। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, यिर्मयाह द्वारा अध्याय लिखा है 29 और वचन नंबर 11 में कहता है कि परमेश्वर की योजनाएँ बुराई के लिए नहीं हैं, बल्कि भलाई के लिए हैं, ताकि तुम्हारे भविष्य और आशा, तुम्हारे भविष्य में आशा मिले। हम केवल वर्तमान को देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या है, भूतकाल को भी देख सकता है, वर्तमान को भी देख सकता है, भविष्य को देखता है, क्योंकि वह जानता है कि हमारे जीवन में क्या क्या हो रहा है और वह सब कुछ नियंत्रण करता है। तो आज हमें विश्वास रखना है, जिस चीज़ को हम नहीं जान सकते कि हमारा फ्यूचर क्या है, जो हमारा कल था उससे जानते थे, लेकिन जो हमारा फ्यूचर आने वाला जो भविष्य है, क्या उसे हम जानते हैं? नहीं, लेकिन परमेश्वर तो जानता है। तो आज हम किस बात के लिए उलझित हैं, किस बात के लिए परेशान हैं? हो सकता है कि आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनों के जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी उलझने हैं, उनको घबराहट महसूस हो रही है, वो चिंतित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, घर को लेकर के, काम को लेकर के, धंधे को लेकर के, नौकरी को लेकर के, जॉब को लेकर, उनके शादी विवाह को लेकर के, उनकी बीमारियों को लेकर के उलझन में पड़े हैं। तो आपको डरना नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, वो आपकी मदद करेगा, वो आपके हर प्रकार के जो दुख है उसे नियंत्रण करेगा, उसे ठीक करेगा। क्योंकि जिस तरीके से हम वचन को देखते हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 और वचन नंबर 33 में लिखा है, प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं, परंतु जो है शांति का परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, क्या हमारे जीवन में जब उलझन होती हैं, परेशानियां होती है, चिंताएं होती है, तो क्या परमेश्वर हमें नहीं संभालता? वो क्या हमारे दुख को नहीं जानता? वो सब कुछ जानता है। तो हमें केवल क्या करना है? विश्वास रखना है और भरोसा रखना है। यदि आज हम अपनी चिंता में, उलझन में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो यकीन करिए कि आपका जीवन बदलने जा रहा, आपका घर बदलने जा रहा, आपके घर से बीमारियां जा रही हैं, आपके बच्चों से, आपके परिवार में जो खुशियां लौट नहीं रही हैं, वो आने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि वचन को देखते हैं, जब लिखा गया है दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 और वचन नंबर 7 में लिखा है, जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे, क्योंकि प्रभु तुझे सब बातों की जिस तरीके समझ देगा और तुझे ज्ञान देगा। हालेलुया।
धन्यवाद यीशु। क्योंकि जब हम उलझन में होते हैं, घबराए होते हैं, चिंतित होते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन को याद नहीं रहता है। यकीनन हम विश्वास हम करते हैं, भरोसा करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में उलझन से बड़ा वचन नहीं लगता है। लेकिन जब हम अपने जीवन में ये देखते हैं कि नहीं, उलझन तो मेरे जीवन में आज है, कल रहेगी, लेकिन आने वाले समय में मेरा परमेश्वर का वचन हमेशा रहेगा, तो याद करिए कि विश्वास रखिए। परमेश्वर ने इसे कहा है, मुझे समझ, इस तरीके से मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को मानूंगा और पूरे मन से उस पर चलता रहूंगा। दाऊद ने इस बात को कहा था। दाऊद ने कहा था कि मुझे समझ दे कि मैं उलझन में, चिंता में क्या करूं, मुझे परेशानियों में मैं क्या करूं, मुझे समझ दे तब मैं आत्मा में होकर के चलूंगा, मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को मानूंगा और पूरे मन से उस पर चलता रहूंगा। जिस तरीके से राजा दाऊद ने कहा। राजा दाऊद जब डरता था, जब युद्ध करके आता था, घबराता था, परेशान होता था, तो वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, और जब कहता था तो परमेश्वर उसके साथ रहता था, उसकी मदद करता, उसकी सहायता करता था। जिस तरीके से यौनक पुस्तक में लिखा गया है, अध्याय 16 और वचन नंबर 13 में लिखा है, जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब बताएगा, मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें सब बताएगा। तुम्हें चिंता नहीं करना और तुम्हें घबराना नहीं। मेरे प्रिय भाइयों, आज आप उलझन में हैं, आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करना है भविष्य में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, लेकिन आज तो हमें पता है कि आज हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। विश्वास रखिए, आज इस प्रार्थना को रिसीव करिए। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में प्रभु आपको ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष आपको देने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर से समय के लिए कि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन और आशीष देने वाले आप हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु इस सुंदर से समय के लिए आज इनके जीवन के हालात को देख पिता परमेश्वर, ये आपसे विनती करते हैं, दुआ करते हैं, हम सभी लोग आपसे प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमारे हालातों को देख, आज हमारे जीवन को देख, आज हमारे बच्चों के हालात को देख पिता परमेश्वर। क्योंकि हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस सुंदर से समय के लिए आज जो आपके बच्चे इस समय किसी भी हालात में है पिता परमेश्वर, जो आज बीमार है प्रभु, उन्हें उठा करके खड़ा कर, उनके जीवन की आज सुरक्षा कर, देखभाल कर, उनके हर प्रकार के हालातों को देख प्रभु, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, वो आपके बेटे और बेटियां हैं, वो आपसे प्रेम करने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज उनकी हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा उनके शरीर से दूर हो पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम उस सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें श्वासें दी है पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर की। इस समय जो आपके बेटे और बेटियां रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश से, निराश हैं, आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियों से वो ग्रसित हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की दुर्दशा जो है, आज जो बिगड़ी हालात है पिता परमेश्वर, जो आज उनके पांव डगमगा रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज उनके घर के हालात को बदल पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु की सुंदर से समय के लिए, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को रिसीव करते हैं और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करते हैं। आज उनके हालातों को देख पिता परमेश्वर, उनके आंख से आंसू बहते हैं अपने परिवार को लेकर के। आज अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा ऊब चुके हैं पिता परमेश्वर, वो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं उनके जीवन में पिता परमेश्वर। बहुत ज़्यादा उनको टेंशन है, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं पिता परमेश्वर। अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा पिता परमेश्वर आज अपने स्वर्गदूतों को भेज करके प्रभु आज इनके हालातों को बदल दे पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु कि आज इनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग आने पाए, आशीष आने पाए इनके घरों में पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आज जो पेशेंट पड़े हैं पिता परमेश्वर, हॉस्पिटल में पड़े हैं, घर में पड़े हैं प्रभु, आज इनके हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले प्रभु आप हैं यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो बीमार जो पड़े हैं इसमें बेड पर पिता परमेश्वर, जो चील वेर में हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो खड़े हो जाए पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियाँ दी, हर प्रकार की समस्याएँ, हर प्रकार की चिंताएँ, हर प्रकार की मुसीबतें, जो आज जॉब के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, अपने जॉब के लिए जो एग्जाम आने वाला है पुलिस के, उसका लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु
आज उन यंग मसीह भाई बहन हैं, जितने यूथ हैं जो पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आज उनके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग दे पिता परमेश्वर। आज जो उनके बेटे या बेटियां इसमें प्रार्थना कर रहे हैं या वो खुद प्रार्थना कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं प्रार्थना को, कि प्रभु उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग करें। इस बार पिता परमेश्वर वो अपनी नौकरी को पक्की करने पाए पिता। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को बदल, उनकी हर प्रकार की घर की स्थितियों को देख प्रभु, क्योंकि आप तो हर प्रकार की बातों को जानने वाले हैं, आप तो हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले प्रभु हैं। आप तो उनके हर प्रकार के हालात को देखते हुए पिता परमेश्वर उनकी जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को बदल दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त जो आज अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार के प्रभु जो इस समय अपने आप को ये महसूस करते हैं कि प्रभु मैं आज अपने जीवन में बहुत ज़्यादा टूट गया हूँ, आज मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, प्रभु आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि इस समय उनके हाथ साथ देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। उसका धर्म दाहिना हाथ पकड़ करके प्रभु उन्हें चलाने वाले आप हैं। इन द नेम ऑफ जीसस हम परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं कि सुंदर से समय के लिए आज जो अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जो उनके साथ कोई देने वाला नहीं है प्रभु, आज उनके साथ आप हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है, परमेश्वर आपके साथ हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया कि मैं तेरा धर्म दाहिना हाथ पकड़ के मैं तुझे संभाले रहूंगा और हर पल हर समय हर घड़ी मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। संसार के लोग आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज आप प्रभु के सामने विनती करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपके हालातों को बदलेगा, आपकी हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को बदलेगा। आज आपकी हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर देखते हुए आपकी हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर बदलने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज इस सुंदर से समय के लिए जिनके घर में फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, आज जिनके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज जिनके घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, जो अनेक प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं, उनके जीवन में प्रभु आज वो नहीं हट रही, तो यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेसिंग करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इनके बच्चों के जीवन में रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके जीवन में हर सब कुछ पूरा हो बेटा परमेश्वर। इसीलिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, करते हैं। आज जो बीमार है उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु कि सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर, जो हार्ट के पेशेंट है पिता परमेश्वर, हार्ट के मरीज हो चुके हैं पिता पर, जिनको हार्ट अटैक आता है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जो ब्लड कैंसर के रोगी हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज उनके हालातों को देख पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस इसी वक्त उनके जीवन को, उनके हालात को बदल पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन की हालातों को देख पिता परमेश्वर। जिनको शुगर हो चुका है पिता यीशु मसीह के नाम से हम आज दुआ करते हैं उनके जीवन से वो शुगर जाने पाए पिता परमेश्वर। और जिनको ब्लड कैंसर हो चुका है पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं किसी वक्त उनकी नॉर्मल एकदम रिपोर्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज जो रिपोर्ट लेने के लिए खड़े हुए हैं यीशु मसीह के नाम से, आज जो हॉस्पिटल में हैं, आज जो अस्पताल में, आज जो क्लिनिक में हैं, आज जो कहीं पर भी पड़े हैं, किसी भी हालात में हैं यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में पड़े हुए हैं, जो दवा खा रहे हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनकी जीवन की रक्षा कर, सुरक्षा करके, कि वो आपके बेटे और बेटियां हैं, वो आपके बच्चे हैं प्रभु। आज उनके लिए दुआ करते हैं। आज जिन बच्चों को लेकर के अपने घर में बहुत ज़्यादा दवा करा चुके हैं, बहुत दवा करा करा के परेशान हो चुके हैं, भटक भटक करके अपने पाँव की एड़ियों को घिस डाला है प्रभु, उसके लिए दुआ करते हैं आज कि वो आपके पास लौट करके आया है, वो आज आपकी प्रार्थना को सुनता है प्रभु। इसीलिए उनकी जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल दे प्रभु, कि वो आपकी बड़ाई करे, आपकी स्तुति करे, आपकी गवाही दे, और परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो पिता परमेश्वर, और परमेश्वर का सुसमाचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके प्रभु। इसके लिए हम दुआ करते हैं। आज उसके जीवन के हालातों को बदल दे, जो अपने आप को पूरी ज़िंदगी रेंगते घसीटते अपने आप को चलाते आया है, उसके जीवन को एकदम से बदल दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आप आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा आपके शरीर से, हर प्रकार की बीमारियां, किसी भी प्रकार के आपके काम रुके हुए हैं, आपके काम सफल नहीं होते हैं, तो प्रभु आपको आज़ाद करने जा रहा है।
प्रभु आपके हर एक काम को सफल करने जा रहा है। आपके हर प्रकार के जो रुके काम है वो भी आपके चलने जा रहे हैं। जो आपके रुके काम है वो भी सफल होंगे। आपके हर प्रकार के हालात को देख करके परमेश्वर आपके जीवन की वो रक्षा और सुरक्षा करने वाला है। वो आपके हर प्रकार की रुकावटों को देख करके परमेश्वर आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को बदलने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से सत्कलम 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 सत्कलम। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, हर प्रकार के जादू टोने, हर प्रकार के जो भी किसी प्रकार के तांत्रिक जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर में प्रवेश कर चुके हैं, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु इनके जीवन से आजाद करें। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में पानी को थोड़ा सा ले लीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि आज आपके घर से वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याएं, अपने हर प्रकार के हालात को देखते हुए अपने के द्वारा अपने मन में प्रार्थना करते हुए आप परमेश्वर से दुआ करिए, विनती करिए कि आपके जीवन को परमेश्वर बदलने जा रहा है। वो आपके घर को बदलने जा रहा है, वो आपके हालात को बदलने जा रहा है, वो आपकी स्थितियों को बदलने जा रहा है, वो आपके काम धंधों को बदलने जा रहा है, वो आपकी जीवन शैली को बदलने जा रहा है, वो आपकी बीमारियों को दूर करने जा रहा है, वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है, वो जो आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम है, जो आपकी एजुकेशन की समस्याएं हैं, जो आपकी बोर्ड एग्जाम की समस्याएं हैं और जो किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता परमेश्वर आज इसी वक्त इनके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा जो इनके शरीर में हो, जो इनके मन में है और जो काम नहीं सफल होते हैं, पिता परमेश्वर सब में आप उन्हें फलवंत बनाए यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम इसी वक्त इनके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं दूर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। आपके वचनों के द्वारा हमने प्रार्थना की, विनती की, दुआ की यीशु मसीह के नाम से। हम आपका बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना और विश्वास रखना है, परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। प्रभु के वचन पे आपने विश्वास किया, प्रार्थना में विश्वास किया है तो आपके घर में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिलने जा रही है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें कलीसिया में बीज बोना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपना बीज बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग करेगा, बहुत सारी आशीष देगा। और अपनी गवाही दिए गए स्क्रीन नंबर पर अवश्य भेजें ताकि हम दूसरों को दिखा सकें और परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत से उन्हें आशीष दे सके, उनके बच्चों को सुरक्षित रख सके, उनके घर परिवार, उनके माता पिता, भाई बहनों को और ज़्यादा हौसला मिले और विश्वास बढ़े और परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ देता रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।